नमस्कार। त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों में भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली तीर्थों में से एक बसा है, मां वैष्णो देवी का दरबार। तो आज हम इसी दिव्य यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की गहरी आस्था और उस विश्वास को जानेंगे जो लाखों लोगों को यहां खींच लाता है। देखिए, इस पूरी यात्रा के केंद्र में एक बहुत ही गहरा विश्वास है। एक ऐसी मान्यता जो हर भक्त के दिल में बसी हुई है, और वो ये है कि इस दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जैसा कहा भी जाता है, जिसे माता बुलाती हैं वही यहां पहुंचता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसे एक दिव्य निमंत्रण माना जाता है। तो चलिए इसी दिव्य बुलावे के महत्व को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही एक विश्वास है जो लाखों श्रद्धालुओं की इस यात्रा का आधार बनता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ पैरों से तय नहीं की जाती। असल में ये श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की एक अंदरूनी यात्रा है। मतलब एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव जो शारीरिक मुश्किलों से कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा की मंजिल क्या है? वो है पवित्र गुफा, जहां माता अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। चलिए देखते हैं कि भक्त वहां पहुंचकर क्या अनुभव करते हैं। गुफा के अंदर देवी किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, बल्कि तीन प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं यानी पिंडीस के रूप में प्रकट होती हैं। इन्हें ही पवित्र पिंडी कहा जाता है और इन्हीं के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। ये जो तीन पिंडियां हैं, ये असल में देवी दुर्गा के तीन शक्तिशाली रूपों का प्रतीक हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों मिलके देवी की पूरी शक्ति को दर्शाती हैं। यहाँ हर रूप एक खास आशीर्वाद से जुड़ा है। जैसे महाकाली शक्ति का प्रतीक है, महालक्ष्मी समृद्धि का और महासरस्वती ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। तो भक्त इन तीनों आशीर्वादों को एक साथ पाने की कामना लेकर यहाँ आते हैं। तो अब जब हम मंजिल के बारे में जान गए हैं, तो उस रास्ते की बात करते हैं जो वहां तक ले जाता है, यानी आस्था की ये कठिन यात्रा। ये यात्रा असल में एक साथ दो स्तरों पर चलती है। एक तरफ तो है पैरों की यात्रा, जो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, और दूसरी तरफ चलती है दिल की यात्रा, जिसे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की शक्ति आगे बढ़ाती है। और पता है, यही अंदर की शक्ति शारीरिक थकान पर हावी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि लोग इतनी कठिनाई क्यों उठाते हैं? इसका जवाब मनोकामना पूर्ति के उस गहरे विश्वास में छिपा है जो इस तीर्थ से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की एक अटूट आस्था है कि जो भी सच्चे मन से मां को पुकारता है, माता उसकी हर पीड़ा हर लेती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। यही उम्मीद लाखों लोगों को इस कठिन रास्ते पर ले आती है। और यहां हम कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हर साल लाखों, जी हां, लाखों भक्त इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। ये संख्या अपने आप में इस जगह की शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब उस अनुभव की बात करते हैं जो इस यात्रा की पहचान है, वो विजय घोष जो अमर विश्वास से गूंजता है। आप सोचिए, इतनी कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान का कोई निशान तक नहीं दिखता, बल्कि एक ही स्वर, एक ही ध्वनि पूरे माहौल में गूंजती है जो सबको एक दूसरे से जोड़ देती है। और वो ध्वनि है जय माता दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी आस्था का जयघोष है। ये उनकी शारीरिक थकान पर आध्यात्मिक जीत का ऐलान है जो पहाड़ों में लगातार गूंजता रहता है। तो सबसे जरूरी बात, इस यात्रा का अंतिम फल क्या है? वो है अमर विश्वास। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र दरबार में आकर भक्त का विश्वास और उसकी आस्था फिर से जीवंत हो उठती है और हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह की ऊर्जा में, इस यात्रा के अनुभव में, कि यहां पहुंचकर एक साधारण सा विश्वास एक अमर आस्था में बदल जाता है।